जय हिंद। आज फिर एक और चैप्टर आपके बीच लेकर आए हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है, जो क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है, और ये जो समांतर श्रेणी है, श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल से जानेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। देखिए, जैसे हम यहाँ पर 4 को लिए हैं, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। 4 में देखिए ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है 5 के बाद कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। यानी दोनों में जो डिफरेंट है, दोनों में जो अंतर है वो कितना का है, 2 का है। तो 2 का अगर अंतर है तो इसका जो लगातार चल रहा है, हमको मालूम है ना, एब्जॉर्व कर रहे हैं इसको हम। तो इसका जो अंतर 2 है, एब्जॉर्व कर रहे हैं, ये आपका श्रेणी हो गया। देखिए दूसरा है 5, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 40 है, 40 के बाद 80 है। देखिए अब यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि 5 को 2 का गुना किए 10, 10 को 2 का गुना किए 20, 20 को 2 का गुना किए 40, 40 को 2 का गुना किए 80। इसको भी हम एब्जॉर्व कर रहे हैं, भी क्या होगा, श्रेणी होगा। फिर देखिए 7 है, 7 का 10 है, 13 है, 16 है, 19 है। अब देखेंगे यहाँ पर कि अब इसमें क्या चीज का हमको एब्जॉर्व करना, पता करना है कि कितना का अंतर डिफरेंट। देखिए 7 में 3 जोड़े 10, 10 में 3 जोड़े 13, 13 में 3 जोड़े 16, 16 में 3 जोड़े 19, और 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 5 में 10, 10 में 20, यानी कितना 80, 80 का 2 अगर हो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद 1/2 है, 1/3 का है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो जाहिर सी बात है कि 1 कितना हो जाएगा, 6। ये श्रेणी में है। अब इसको कहेंगे कैसे, हमको इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ना है, समांतर श्रेणी के बारे में जानना और कुछ नहीं जानना है। और अगले क्लास में आप जाइएगा, हायर क्लास में जाइएगा, 11th 12th में जाइएगा, इसके बारे में और जानिएगा, जानकारी अलग से मिलेगा आपको। जो देखिए हमको सिर्फ पढ़ना है समांतर श्रेणी, जो आपको इस टाइप का जो समांतर श्रेणी उसको पढ़ना है। जैसे 1/2 है, इसको 1/2, 1/3, 1/4 जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें हमको ये पता करना है, ये देख रहे हैं हम यहाँ पर कि हर अंश और हर में है, इसको हम हरात्मक श्रेणी कहते हैं। क्या कहेंगे, हरात्मक श्रेणी। जो कि हरात्मक श्रेणी जो है आपको आगे जाकर के क्लास में आपको अध्ययन करना है, यानी क्लास 11th 12th में। उसके बाद देखिए एक और बताए, अभी हम क्या बताए हैं कि 5 का गुना 10, 10 का गुना 20, 20 का गुना, यानी 2 से गुना हो रहा है, जिसको गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे। क्यों कहें गुणोत्तर श्रेणी, क्योंकि गुना हो रहा है। कितना से गुना हो रहा है, 2 का गुना हो रहा है, चाहे 3 का गुना हो, जितना का भी गुना हो, तो गुना हुआ तो कौन सा हो गया, गुणोत्तर श्रेणी हो गया। अगर बट्टा में है तो हरात्मक श्रेणी हो गया। और नॉर्मल सा है, जो देखिए यहाँ पर 10 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है, ये आपका समांतर श्रेणी होगा। अब देखना है यहाँ पर कि ये समान श्रेणी होगा। अब देखना है कि दोनों में अंतर क्या था। अगर अंतर समान आ गया, क्या आ गया, अंतर अगर समान आ गया, यानी जैसे हम 7 है, 7 में से 10 को माइनस करेंगे, अंतर समन्वय आ रहा है। फिर 10 है, 10 में से 13 माइनस करेंगे, आंसर समान आ रहा है। 16 में से 13 माइनस करेंगे, आंसर 3 आ रहा है। 19 में से 16 माइनस करेंगे, अंतर क्या रहा है, सेम आ रहा है। तो यह इस तरह के हम क्या बोलेंगे, समांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे। और जिसको हम एब्जॉर्व कर पाएंगे, जिसको हम जान पाएंगे कि नहीं, इसके बाद ये संख्या है, इसके बाद ये क्या किए, जो ये संख्या है, 7 के बाद क्या की, जो 10 है, तो 7 में 3 जोड़े तो 10 आ गया। तो इस टाइप का जो संख्या रहेगा ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, श्रेणी। और जितना अंतर रहेगा, अंतर अगर दोनों में समान है, दोनों में जैसे अंतर समान है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। आगे देखिए, आगे पढ़िएगा आपका एपी, पूरा चैप्टर में एपी 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 हम लिखेंगे। एपी का अर्थ क्या होता है, एपी का अर्थ होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसीलिए हर जगह पर हम एपी का ही यूज करेंगे, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा में है क्या है, एपीए लिख दी यहाँ पर, एपी 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, 40 है, 80 है, अनंत तक जाएगा। जहाँ तक आपने दिया वहाँ तक, इसका कोई अंत
नहीं है, आप जहाँ तक ले जाना चाहते हैं वह इसको आप जहाँ तक ले जाना चाहते हैं वहाँ तक जाएगा, अनंत होगा। एपी का कोई अनंत नहीं है। इधर जो डॉट डॉट देते हैं जहाँ तक जाएगा, 80 के बाद फिर गुना करते जाइए, जोड़ते जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है कि सिर्फ अंतर समान है या नहीं है। तो अंतर समान है बाबू रे। अगर बोल दिया कि सर्वांतर ज्ञात करें, सर्वांतर ज्ञात करें, तब कैसे ज्ञात करेंगे? तो सर्वांतर ज्ञात करने का एकदम आसान तरीका है। क्या तरीका है? देखिए, इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और इसको बोलते हैं पदांतर, ठीक ना? पदांतर यानी पद में अंतर। तो देखिए, यहाँ पर प्रथम पद के को हम ए मान लेंगे, तो ये 5 हो गया, ठीक ना? उसके बाद क्या करेंगे? पदांतर जो है इसको हमको निकालना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। प्रथम पद नहीं ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। तो इसको A1 अगर मानते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे D बराबर A2 माइनस A1। तो D बराबर कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर तो 10 है A2, तो लिख देंगे 10 माइनस कितना हो जाएगा? 5। अब क्या करेंगे? D के क्या करेंगे? 10 में से 5 को माइनस कीजिए। देखिए कितना का अंतर आया, डिफरेंट कितना का आया? 10 का आया ना। 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद क्या है? 80 है। ये दोनों में कितना का मल्टीप्लाई हुआ बताइए? दोनों में कितना का? 5 दूना 10 हुआ, 2 का अंतर हुआ, फिर इसमें 2 का अंतर हुआ, फिर 2 का अंतर हुआ, फिर 2 का अंतर हुआ। देखिए तो A2 माइनस A1 कर दिए, तो 10 है, 10 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। जो क्वेश्चन आपका कितना है? AP हम दे दे, मान ले AP है 7, 10, 13, 16, 19 डॉट 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 तक दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, बस वही वाला अपनाना है। A बराबर कितना होगा? 7। तो D बराबर कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1 हो जाएगा। यानी D बराबर कितना था? 10। 10 में से 7 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? इट विल बी राइट आंसर 3 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा निम्नलिखित में AP दिया रहेगा, बोलेगा किसमें समास सर्वांतर ज्ञात करें। सर्वांतर क्या होगा? प्रथम पद क्या होगा? तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार से आपको हम बट्टा में लिए, देखिए कितना का अंतर आया? 3 का अंतर आया कि नहीं? बिल्कुल कहिए कि हाँ सर 3 का अंतर आया। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ठीक ना? डॉट डॉट कर दिए। अब देखिए इसमें ये AP है मेरा, क्या है? AP है। AP का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर प्रथम पद मेरा कितना होगा? 1/2 होगा। D निकलना है तो A/2 होगा, तो लिखेंगे A1 माइनस A2। तो D कितना हो जाएगा हमको? A2 माइनस A1 होता है, सॉरी, तो A2 माइनस A1 होता है। सूत्र है इसका, सर्वांतर निकालने का ये सूत्र है। अब देखिए, तो D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? A2 है 1/3 माइनस 1/2। तो D बराबर कितना निकलेगा? दोनों का एलसीएम ले लेंगे 6। 6 में 3 से भाग दीजिए 2, माइनस 6 में 2 से भाग दीजिए 3, और 3 में क्या करेंगे? क्या करेंगे? 6 में 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 6 में 3 से भाग दीजिए 2 आया, 6 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा? जल्दी बोलिए। बिल्कुल, तो 6 में 2 से भाग बोलिएगा सर 3 आएगा, 3 लिख देंगे। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 2 में से 3 जाएगा, माइनस में कितना? 1/6 होगा। तो इस प्रकार से आप जो है समांतर श्रेणी को समझ सकते हैं। सूत्र हम बताएं यहाँ पर कि किस तरह से निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी क्या होता है उसके बारे में हम बताएं, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है उसके बारे में बताएं, हरात्मक श्रेणी में क्या होता है, हरात्मक श्रेणी जो बट्टा में आता है, गुणोत्तर सूत्र श्रेणी होता है जिसको हम गुना कर करके एब्जॉर्ब कर पाते हैं कि कितना का डिफरेंट है, और समांतर श्रेणी क्या होता है जिसमें हमको जोड़ करके चाहे नॉर्मल सा पता चल जाए कि इसको इतना से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मेरा जो है समांतर श्रेणी होगा, एकदम नॉर्मल सा पता चल जाए, कोई पर से कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमारे 7 में जोड़ेंगे 3 तो 10 हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको समझने का, इसका वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।